नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे गूगल ऐप स्क्रिप्ट के बारे में, जिससे आप अपने गूगल एप्लीकेशंस को और भी ज़्यादा सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों का यही आ रहा होगा यहाँ पे कि गूगल ऐप स्क्रिप्ट क्या है। गूगल ऐप स्क्रिप्ट बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिससे आप गूगल एप्लीकेशंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको एस्टेब्लिश करना देखेंगे कि इसको किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो आपको सिंपली अपनी एक गूगल ड्राइव में आ जाना है और इसमें आके कोई भी नई शीट क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके गूगल शीट क्रिएट कर लूँगा, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। गूगल शीट जैसे ही ओपन होगी आप लोगों को यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे। तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को ऐप स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी आप लोगों को, जो कि गूगल ऐप स्क्रिप्ट है। गूगल ऐप स्क्रिप्ट आपकी बेसिकली जावास्क्रिप्ट के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर काम करती है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप गूगल ऐप स्क्रिप्ट को अच्छे से रन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर थोड़ी बहुत बेसिक फंक्शंस के बारे में, फंक्शनैलिटीज़ के बारे में, कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज कलर नाम का एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। तो आप में से कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे वो स्पेस दे के कलर लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि गूगल ऐप स्क्रिप्ट के अंदर स्पेसिंग अलाउड नहीं होती, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी स्पेसिंग अलाउड नहीं होती। तो आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं कर सकते। आपको अंडरस्कोर लिखना होगा, फिर कलर लिखेंगे आप, या फिर आप सिंपली एक कैमल हम्प जो होता है वो टाइपिंग का एक तरीका होता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज लिख दिया आपने, फिर यहाँ पे सी बड़ा लिख के COLOR, इस तरीके से हम पूरे फंक्शन को अलग तरीके से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जो होता है एक डेटा को स्टोर करने का तरीका होता है। बेसिकली इसको आप इस तरीके से समझिए कि हमें एक डेटा कंटेनर दे दिया, उसके अंदर हम अब क्या करने वाले हैं, डेटा को डालने वाले हैं। ठीक है, तो इस वेरिएबल का नाम मैं जो रखने वाला हूँ वो शीट रखूँगा, और इस शीट के नाम के वेरिएबल को मैं कनेक्ट कर दूंगा हमारी स्प्रेडशीट ऐप से। तो स्प्रेडशीट ऐप मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं डॉट लगा के अब क्या करूँगा, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट ले लूँगा। गेट एक्टिव स्प्रेडशीट ले लिया मैंने। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लगाना है, सेमीकोलन लिखना है, एंटर दबाऊंगा। अभी यहाँ पे इतने फंक्शन को आप समझिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, इतने कोड को आप समझिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने स्प्रेडशीट ऐप अपना लिया है, जो कि हमारा गूगल शीट होता है। उसमें हम गेट एक्टिव स्प्रेडशीट को लेंगे। गेट एक्टिव स्प्रेडशीट ये वाली, ये गेट एक्टिव स्प्रेडशीट ले ली मैंने, ये मेरी एक्टिव स्प्रेडशीट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं एक्टिव शीट रखूँगा। एक्टिव शीट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसको मैं क्या करूँगा, शीट नाम का जो वेरिएबल मैंने बनाया है, जो डेटा कंटेनर मैंने ऊपर बनाया है आप लोगों के सामने, उसको मैं क्या कर दूंगा, गेट एक्टिव शीट से कनेक्ट कर दूंगा। गेट एक्टिव शीट, ये वाला वेरिएबल। तो मुझे इसको ले लेना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मैं हटा दूंगा इसको, और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हुआ, स्प्रेडशीट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट का मतलब है ये वाली एक्टिव स्प्रेडशीट पूरी की पूरी ये ले ली मैंने। अब यहाँ पे वेरिएबल मैंने एक बनाया है जो कि एक्टिव शीट के नाम से हुआ। अब शीट डॉट गेट एक्टिव शीट का मतलब ये है कि इस शीट के अंदर जो एक्टिव स्प्रेडशीट है मेरी, उसके अंदर एक्टिव शीट को ले लो, ये वाली एक्टिव शीट। ठीक है, जो एक्टिव शीट रहेगी वो उस पर काम करेगा। ठीक है, तो ये एक्टिव शीट ले ली मैंने, इसको ले लेना है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, अब मैं एक्टिव शीट के ऊपर जो मैंने एक्टिव शीट नाम का अपना वेरिएबल बनाया है उसको मैं कनेक्ट करूँगा। उसके अंदर से एक रेंज लूँगा, गेट रेंज ले लूँगा, गेट रेंज, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लगा के यहाँ पे मैं A1 से लेके A4 तक ले लूँगा। ठीक है, या फिर D4 तक आप ले सकते हैं, तो D4 मैं ले लूँगा। ध्यान रखिए आपको ये जो चीज़ें है डबल कोटेशन मार्क में लिखनी है, अदरवाइज आपकी ये चीज़ काम नहीं करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, एक्टिव शीट के अंदर, एक्टिव शीट कौन सी है, ये वाली गेट एक्टिव शीट, ये वाली जो भी एक्टिव होगी यहाँ पे, ये वाली एक्टिव है। तो A1 से लेके D5 तक इसने लिया है। ठीक है, तो मैं अभी ये तो मैंने ऑलरेडी कलर कर रखा था पहले, तो इसलिए इसने यहाँ पे ले रखा है। अभी मैं आप लोगों के सामने इस कलर को पहले हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो मेरी एक्टिव शीट होगी, एक्टिव शीट ये वाली है, तो इस शीट के ऊपर मेरा काम करेगा, देखना। तो गेट एक्टिव शीट A1 से लेकर D4 तक ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, सेट बैकग्राउंड कलर करूँगा। सेट बैकग्राउंड ये लेने के बाद मैं क्या करूँगा,
बैकग्राउंड जो मुझे चाहिए, बैकग्राउंड मुझे चाहिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ, तो YELLOW मैंने ये लिख दिया। नहीं तो आप हेक्स कोड का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, हेक्स कोड का जो यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। Ctrl+S से मुझे इसको सेव करना है, ठीक है। अब मैं सिंपली इसको रन करूँगा आप लोगों के सामने। एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। गेट एक्टिव शीट कौन सी थी? ये वाली। एक्टिव शीट ये वाली है ना, क्योंकि मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ। अगर मैं ये वाली शीट ले लूँ तो अब मैं करूँ तो रन करूँ तो अब क्या होगा? अब देखिए, अब इस वाली शीट पे काम किया, क्योंकि अब एक्टिव शीट कौन सी है मेरी? ये वाली है ना, कि ये वाली, ठीक है। अगर मैं इसको रेड कर दूँ तो, येलो की जगह रेड करूँ तो मैं, अब मैं इसको चलाऊँ तो एक्टिव शीट कौन सी है मेरी? ये वाली। तो आप देखिए ये वाला रेड कलर हो गया। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि गूगल ऐप स्क्रिप्ट किस तरीके से काम करती है, ठीक है। साथ साथ एक बोनस टिप मैं आप लोगों को जाते हुए देना चाहूँगा, ठीक है। आप लोग क्या करिए, यहाँ पे एक इंसर्ट पे जाइए, एक ड्राइंग का फंक्शन है, ड्राइंग आपको यहाँ पे बनानी है। आप बेसिकली ड्राइंग बनाइए, यहाँ से शेप ले लीजिए, कोई भी शेप आपको जो भी अच्छी लग रही है। मैं ये शेप ले लेता हूँ। अब इसको क्या करूँगा मैं, इस शेप को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको बटन बना लिया मैंने एक तरीके से, ठीक है। अभी आप लोग देखिए यहाँ पे मैं रेड ना करके ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। सेव करा मैंने इसको। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ ना, तो यहाँ पे ब्लू कलर आ जाना चाहिए। तो ये किस तरीके से हम करेंगे, तो यहाँ पे असाइन स्क्रिप्ट का आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस शेप पे क्लिक कीजिए, 3 डॉट्स होंगे, और यहाँ पे असाइन स्क्रिप्ट पे जाइए। अब ये जो स्क्रिप्ट का नाम मैंने जो रखा था, फंक्शन का नाम, तो उसको कॉपी कर लो आप Ctrl+C से। अब यहाँ जाके पेस्ट करो, ओके करो। अब देखो सिंपल रनिंग स्क्रिप्ट आया ऊपर, और देखिए दिस इज़ द मैजिक ऑफ गूगल स्क्रिप्ट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम बहुत अच्छी अच्छी शीट्स बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।